अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। देखा वही हुआ जिसका डर था। इमाद वसीम ने रिटायरमेंट ली, मोहम्मद आमिर ने रिटायरमेंट ली और इस तरह फवाद आलम ने रिटायरमेंट ली, समी असलम ने रिटायरमेंट ली। ये वो खिलाड़ी हैं जो टीम के अंदर खेल सकते थे और टीम का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने पीक टाइम के जो इनकी बहुत सारी क्रिकेट बाकी थी उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। अब एक नया खिलाड़ी पका पकाया फल जो है वो तैयार है हारिस रऊफ की शक्ल में। वो अब रिटायरमेंट के बारे में सोच रहा है और यकीनी तौर पर कुछ दिनों के बाद रिटायरमेंट का ऐलान भी कर देगा। इसका जिम्मेदार कौन होगा? पीसीबी होगा, वहाब रियाज होंगे और मोहम्मद हफीज़ होंगे, ज़का अशरफ होंगे और जिन जिन लोगों ने ये किरदार अदा किया है, अपनी अना का मसला बनाया है। एक खिलाड़ी को जो टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहता उसको आप लोग जानबूझकर टीम के अंदर लाना चाहते हैं। जब उसने साफ इनकार कर दिया, अब उसको जो है मकाफात अमल के और उसको एक ऐसी 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 इबरतनाक सज़ा दे रहे हैं आप लोग कि वो आकर अब कुछ दिन के बाद जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान करने वाला है। इस बारे में वो सोच रहा है और कोई बैद नहीं है कि कुछ दिनों के बाद हम ये खबर सुने कि हारिस रऊफ ने पाकिस्तान से तमाम तर फॉर्मेट से खेलने से इनकार करते हुए रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। अब वो सिर्फ लीग्स खेलेगा और दुनिया भर की बिग बैश लीग, बहुत बड़ी बड़ी जितनी भी लीग्स हैं उनके अंदर वो किरदार अदा करेगा। बेशक उसको पीएसएल ना मिले, बेशक उसको जैसा कि जो खिलाड़ी अगर रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं तो पीएसएल के दरवाजे उनके लिए बंद नहीं होते, जैसा कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के लिए खुले हुए हैं, शर्जील खान के लिए खुले हुए हैं, इसी तरह हारिस रऊफ के लिए खुले हुए होंगे। लेकिन हारिस रऊफ जैसे खिलाड़ी को हमने किस तरह ज़ाया किया है, ये एक अना की वजह से, एक अना की बुनियाद के ऊपर हमने एक अपने खिलाड़ी को ज़ाया करते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी वक्त है, अभी उसने रिटायरमेंट नहीं ली है, उससे बात कर लें, बजाय उसको इबरत का निशान बनाने के बजाय उससे ज़रा सी बात कर लें, उसको कन्वेंस कर लें, उसकी बातें सुन लें, उससे कन्वेंस हो जाएं, तो हो सकता है ये खिलाड़ी जो है पाकिस्तान को आगे चलकर छोटे फॉर्मेट के अंदर यानी कि T20 और वनडे फॉर्मेट के अंदर जो है वो पाकिस्तान को सर्व कर सके। वो नहीं खेलना चाह रहा तो ना खेले। आप इस पायनियर बॉलर को जो है वो ज़ाया ना करें, इसको पॉलिश करें और मज़ीद, और इसको जो है वो पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें। हुआ क्या, हारिस रऊफ को जो है एनओसी देने से साफ इनकार कर दिया गया है। उसका बिग बैश का जो करियर है वो दांव पर लगता हुआ नजर आ रहा है। अगर वो ये सोचेगा, ये समझने में कामयाब हो गया कि अब पाकिस्तानी टीम के अंदर तो मैं वैसे भी नहीं आ रहा क्योंकि मैं इनकार कर चुका हूं, और वहाब रियाज और मोहम्मद हफीज़ और ज़का अशरफ इन तीनों को एक दूसरे को कन्वेंस कर चुके हैं कि ये बंदा जो है इसको हमने इबरत का निशान बनाना है, इसको इसकी सज़ा देनी है। और अब एनओसी के मामले के ऊपर जिस तरह की टाल मटोल का काम किया जा रहा है, तो कोई बैद नहीं है कि आने वाले दिनों के अंदर ज़मान खान भी कोई ऐसा नाम हो जो इस तरह का फैसला कर ले। ज़मान खान को भी मना किया जा रहा है जैसा कि हारिस रऊफ को मना किया जा रहा है, और ज़मान खान भी इस बारे में सोचने लगे हैं कि अगर मेरा बिग बैश लीग का मुआहदा ख़त्म हुआ पीसीबी की वजह से, वहाब रियाज की वजह से, मोहम्मद हफीज़ की वजह से, तो फिर मैं जो हूँ मैं भी फिर रिटायरमेंट का ऐलान करूंगा और मैं सिर्फ लीग के ऊपर तवज्जो दूंगा, क्योंकि जितनी जगह उसने बनानी थी, जो नज़रों में आना था, वो सब लोगों की नज़रों में आ गया है। एक बिग बैश लीग खेलेगा, वो वहाँ अपनी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगा, 4 और लीग्स के उसके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो बन जाएंगे। इसी तरह हारिस रऊफ वैसे भी सबका जाना माना है, अभी T10 लीग खेल कर आया है शाहिन अफरीदी के साथ एशिया कप से पहले। हर जगह उसकी बातचीत है और सबको पता है वो किस तरह का बॉलर है। शॉर्ट फॉर्मेट के अंदर इससे बड़ा बेहतरीन बॉलर कोई नहीं है। आपने वनडे के अंदर उसको सही से इस्तेमाल नहीं किया, टेस्ट मैचेस वो खेलना नहीं चाहता, फिर भी आप उसको टीम के अंदर लाना चाह रहे थे। अब हुआ क्या है, आप उसको इबरत का निशान बनाना चाह रहे हैं और उसकी तरह अबरार अहमद को आप नहीं देना चाह रहे सेंट्रल एनओसी, आप ज़मान खान को नहीं देना चाह रहे, और हारिस रऊफ की वजह से इन दोनों खिलाड़ियों को भी आप लोग जो हैं वो टीम से बाहर, या फिर आप लोग जो हैं उसको उन लोगों को रिटायरमेंट के ऊपर मजबूर करने वाले हैं। हारिस रऊफ का तो बिल्कुल पक्का है, ज़मान खान और अबरार अहमद हो सकता है अभी इतनी जल्दी वाला फैसला ना करें, लेकिन हारिस रऊफ इस बारे में संजीदगी से गौर कर रहा है कि जिस तरह उसको इबरत का निशान बनाने की और कोशिश की जा रही है, जिस तरह उसके साथ सियासत की जा रही है, उसके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से बातें की जा रही हैं कि उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी कैटेगरी जो है उसको गिराया जाएगा, और इस तरह उसको पाकिस्तानी टीम के अंदर आने के लिए जब तक नाक नहीं रगड़ेगा, जब तक उसको टीम के अंदर नहीं लाएंगे, ये सारी सोच जो है वो हारिस रऊफ तक पहुंच चुकी है। और हारिस रऊफ इस बारे में संजीदगी से फैसला करने वाला है कुछ दिनों के अंदर कि मैं जो हूं इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दूं और फिर मैं अपने आप को महदूद कर लूं लीग्स तक। ये बहुत बड़ा जहर कातिल
बातिल है और इसके अंदर सबसे बड़ा किरदार पीसीबी का होगा, पीसीबी की अना का होगा। जिस तरह माजी के अंदर मैंने आपको नाम गिनवाए हैं, इन तमाम लोगों ने अपनी क्रिकेट को बचाने के लिए और अपने करियर को बचाने के लिए उनको पता था पाकिस्तान के अंदर से नहीं खेल पाएंगे, फवाद आलम को, समी असलम को और बहुत बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं उन लोगों को, ये शर्जील खान को भी इस बात का अंदाज़ा है। अब अहमद शहजाद जो गलती कर रहा है कि उसने एक T10 लीग का मुआहदा जो है वो तोड़ा है, क्या उसको भरोसा दिया गया है, क्या उसकी टीम के अंदर जगह बनती हुई नजर आ रही है, क्या उसको यकीन दहानी करवाई है और क्या एंड टाइम के ऊपर उसको भी किसी तरह मामू बनाया जा सकता है और फिर वो भी इस तरह का मुआहदा कर ले किसी लीग से और पाकिस्तान क्रिकेट को टाटा बाय बाय कहता हुआ हमेशा के लिए जो है वो पाकिस्तानी क्रिकेट को, पाकिस्तान से खेलने को जो है वो गैर ज़रूरी समझे और लीग को तरजीह दे। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये तमाम तर चीज़ें ख़राब हो रही हैं पीसीबी की तरफ से। उसके ऊपर बैठे हुए जो नाअहल और सिफारशी लोग हैं, जो पर्ची की बुनियाद पर, एक फ़ोन की बुनियाद के ऊपर खुद साजिश के ज़रिए आए हुए हैं, उनमें ज़का अशरफ भी शामिल है, वहाब रियाज भी शामिल है। किसकी पर्ची है ये सब जानते हैं और वह मोहम्मद हफीज़ सब जानते हैं किसके टेलीफोन के ज़रिए आए हैं। तो इस तरह ये अंदाज़ा हो जाता है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट को बर्बाद करने के लिए पीसीबी एक मेन किरदार अदा करता हुआ नज़र आ रहा है। और जो खिलाड़ी नहीं खेलना चाहते, जो लीग्स को तरजीह देना चाहते हैं, आपने खुद ही इजाज़त दी थी कि पीएसएल के अलावा एक लीग खेल सकता है कोई भी खिलाड़ी। अगर वो खिलाड़ी वो लीग खेल रहा है तो उसको एनओसी देने में जिस तरह का नखरे किए जा रहे हैं, जिस तरह इबरत का निशान बनाया जा रहा है, बहुत सारे खिलाड़ी बहुत जल्द जो है वो इस तरह की चीज़ें एक खिलाड़ी के साथ होती हैं तो 4 खिलाड़ी और फैसला कर लेते हैं कल को ये हमारे साथ हो सकता है, इसलिए हम पहले ही अपना मुस्तकबिल का फैसला कर लें। इस तरह आप बहुत बड़ी गलत मिसाल कायम कर रहे हैं। वहाब रियाज साहब और मोहम्मद हफीज़ साहब और ज़का अशरफ साहब अपनी शुगर मिल के दिमाग से निकलें और ज़रा सा खिलाड़ियों के बारे में सोचें। आप लोग के अंदर ये अहलियत नहीं है, इंतखाबात करवाएं, जान छोड़ें, जहन्नुम में जाएं आप लोग और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अहल हाथों में दें। लेकिन ज़का अशरफ जैसा बंदा जो है जिस तरह चिमटा रहेगा सिवाय इंतखाबात के, वो तमाम तर काम करता हुआ नजर आ रहा है। अब खबर ये आ रही है कि वो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के ऊपर भी जा रहा है, हर काम वो कर रहा है पाकिस्तानी टीम के साथ। अब ये पनौती शख्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा, यकीनी तौर पर अब पाकिस्तान की हार पक्की ही पक्की है। आज ही मैंने अखबार के अंदर खबर देखी है, ज़का अशरफ भी पूरा अपना तैयारा लेकर जो है पूरी टीम, पूरा अहले खाना समेत ऑस्ट्रेलिया के टूर के वजह पाकिस्तानी टीम गई हुई है। पीछे पीछे ये भी जा रहा है पूरा जहाज़ भरकर, पूरे पाकिस्तानी अवाम का पैसा जो है इसी तरह खड्डे लाइन लगा रहा है। इसको कोई काम नहीं करना, साजिशें करनी है सिवाय इंतखाबात करवाने की। ये हर काम करता हुआ नजर आ जाएगा, लेकिन नहीं करवाएगा तो ये पीसीबी के अंदर इंतखाबात नहीं करवाएगा, क्योंकि अगर इसने इंतखाबात करवा दिए तो फिर एक अहल शख्स जो है वो पीसीबी का चेयरमैन बन जाएगा, जो ये नहीं चाहता था। और इससे पहले नजम सिटी भी यही नहीं चाहता था। नजम सिटी का क्या हाल हुआ है, इंशाल्लाह इससे बुरा हाल जो है वो इस ज़का अशरफ का होगा। इंतखाबात नहीं करवाएगा ये और इसी तरह साजिश करता रहेगा, खिलाड़ियों के मुस्तकबिल दाव पर लगाता रहेगा, तो यही बद्दुआएं जो हैं वो इसको ले डूबेंगी। मोहम्मद हफीज़ और वहाब रियाज को भी ज़रा सोचना चाहिए, जब तुम लोग वो हरकतें कर रहे थे बिल्कुल सही था, अब खिलाड़ी वाली हरकतें कर रहे हैं तो ये चीज़ें तुम लोगों के लिए मेरिट की खिलाफ वर्जी बन गई हैं। लाना तो तुम लोगों की शक्लों के ऊपर, जब पिछले दिनों वहाब रियाज ने टेस्ट मैचेस से रिटायरमेंट का ऐलान किया था, बहुत बड़ी ज़्यादा क्रिकेट बाकी थी उसकी, वक़ार यूनुस और मिसबाउल हक जो है वो शक्ल देखते रह गए कि ये बॉलर जो है वो हमारी टीम के लिए ज़रूरत था और एंड टाइम के ऊपर लीग्स की वजह से तूने रिटायरमेंट का ऐलान किया। आज वही हारिस रऊफ कर रहा है तो तुझे मेरिट याद आ रहा है। मोहम्मद हफीज़ का कितना बड़ा प्रोफेसर हो, कितना बड़ा लेक्चरार हो, 1 नंबर का 2 नंबर आदमी है ये। किसी किस्म की कोई, सिर्फ बातें बड़ी बड़ी करता है, किसी किस्म की कोई तब्दीली पाकिस्तानी टीम के अंदर नहीं आएगी। जितने बड़ा ये प्रोफेसर बनता है उतना ही बेवकूफ़ और नाअहल तरीन कप्तान और नाअहल तरीन कोच साबित होगा ये। आने वाले दिनों के अंदर हम देखेंगे किस तरह पाकिस्तान के बायां नाज खिलाड़ी जो हैं, जो बहुत अरसे तक पाकिस्तानी टीम को सर्व कर सकते थे, लेकिन वो पीसीबी की अना की वजह से, नाअहली की वजह से, 2 नंबरी की वजह से रिटायरमेंट लेने पर मजबूर हो गए हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हारिस रऊफ जैसा खिलाड़ी T20 के अंदर हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकता था, वनडे के अंदर अगर उसको सही से यूज़ करते तब भी वो फ़ायदा पहुंचा सकता था। वो खिलाड़ी आज रिटायरमेंट के बारे में गौर कर रहा है और लाइन के अंदर लगे हुए हैं अबरार अहमद और
जमान खान भी, अगर उनको भी एनओसी का मसला हुआ तो फिर वो भी इस बारे में सोचना शुरू हो जाएंगे। क्या कुछ सही कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? और ये जो दो नमूने बैठाए हुए हैं डायरेक्टर और चीफ सेलेक्टर के तौर पर, इनके बारे में आप लोगों की अपनी क्या राय है? हारिस रऊफ ने सही किया, गलत किया, इस बारे में भी बताइएगा। ये लोग जो कर रहे हैं, क्या ये लोग भी सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आपकी तमाम तर सूरत हाल के ऊपर क्या राय है? ज़रूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। इंतहाई अहमियत का हामिल आपका पॉइंट ऑफ व्यू होता है। वीडियो आपने देखी है, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।